सम्राट चौधरी जी से ये सवाल करना चाहती हूँ कि उन्होंने ही ये बोला था कि अगर हमारी बेटियों की तरफ कोई आंख उठाकर भी देखेगा तो मैं उनकी आंखें निकाल लूंगा। तो मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आपको एक माँ की चीख नहीं जा रही है आपके कानों तक? क्या हमारी जितनी बहनों के साथ ये घटना घटी उनके आपके कानों तक नहीं जा रही है, या आप कहाँ छुप कर बैठे हुए हैं? अगर सही तरीके से जांच होती तो हम लोग आज न्याय ले लिए होते। सरकार, पुलिस प्रशासन, सीबीआई सब मिली आंख उठाने पे आंखें निकाल देने की बात करते हैं, तो फिर हमें हमारी बेटियों के लिए न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? जब हमारी बहनें ही सुरक्षित नहीं है तो फिर हम कैसे सुरक्षित? एक माँ अपनी बेटी को बाहर बहुत सारे सपनों को लेकर, अरमान को लेकर भेजती है पटना में पढ़ने के लिए कि मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। उसके बाद जब उनकी माँ को आज ये यहाँ पे बैठना पड़ रहा है, मैंने जब से उन्हें देखा है उनकी आंखों से आंसू कभी रुक ही नहीं रहे हैं। बहुत सारी ऐसे परिवार हैं जिनको हिम्मत ही नहीं हुआ, भेज नहीं पाएंगे, सोचेंगे भेजने के पहले अपनी बेटियों को पढ़ा नहीं पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ। पटना के गर्दनीबाग आज नीट छात्रों का पूरा परिवार पहुंचा है और जिस तरीके से क्राइम रेट्स बढ़ते जा रहे हैं और अभी तक नीट मामले में कोई खुलासा नहीं है, इसको लेकर के बातचीत करने के लिए सवाल करेंगे। आज आप भी प्रोटेस्ट में है और क्या बोलना चाहेंगे? अभी तक कुछ भी केस हमें यहाँ से जैसे अभी इस मामले को 3 महीना हो जा रहा है और 3 महीने में हमें कोई न्याय नहीं हुआ। उन्होंने एसआई की बैठक करवाई, उसके बाद सीबीआई को सौंपी गई, सरकार, पुलिस प्रशासन, सीबीआई सब मिली मिली हुई। आपको नहीं लगता कि सही तरीके से जांच हो रही है? अगर सही तरीके से जांच हो रही तो हम लोग आज न्याय ले लिए होते। समझिए कि आज ये क्या सिचुएशन है? न्याय के लिए यहाँ पर बैठना पड़ रहा है, इसमें एक छात्रा गायत्री नहीं है, बल्कि हम सभी लड़कियों को, किसी मीडिया को सभी बहनों के लिए न्याय चाहिए जिनके साथ ये घटना घटी है। हाल ही में हम लोगों ने देखा एक सारण में भी हुई, उसके बाद कल सिवान में भी एक घटना घटी है। हम लोगों को सभी बहनों के लिए न्याय चाहिए, ना मिली जाए सबसे उठकर। आप लोग अपने जितनी भी लड़कियों के साथ ये हो रहा है सबके लिए। तो आप भी कैसा फील करती है? सही फील करती है? आपको लगता है कि कुछ होगा या कैसा? जब हमारी बहनें ही सुरक्षित नहीं है तो फिर हम कैसे सुरक्षित होंगे? छात्रा की माँ है, बहुत रो रही है और बोल भी नहीं पा रही है ठीक से। ये तो एक मिडिल क्लास फैमिली में जब एक माँ अपनी बेटी को बाहर बहुत सारे सपनों को लेकर, अरमान को लेकर भेजती है पटना में पढ़ने के लिए कि मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। उसके बाद जब उनकी माँ को आज ये यहाँ पे बैठना पड़ रहा है, मैंने जब से उन्हें देखा है उनकी आंखों से आंसू कभी रुक ही नहीं रहे हैं। मैं माननीय सम्राट चौधरी जी से ये सवाल करना चाहती हूँ कि उन्होंने ही ये बोला था कि अगर हमारी बेटियों की तरफ कोई आंख उठाकर भी देखेगा तो मैं उनकी आंखें निकाल लूंगा। तो मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आपको एक माँ की चीख नहीं जा रही है आपके कानों तक? क्या हमारी जितनी बहनों के साथ ये घटना घटी उनके आपके कानों तक नहीं जा रही है, या आप कहाँ छुप कर बैठे हुए हैं? चुप कर बैठे। जब आप एक आंख उठाने पे आंखें निकाल देने की बात करते हैं तो फिर हमें हमारी बेटियों के लिए न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहने को लड़कियों के लिए बहुत सारे योजनाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या उत्थान योजना चलवाए हैं जिससे पैसा दिया जाता है कि बेटियां पढ़े और आगे बढ़ें। और एक तरफ आप बेटियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ बेटियों को रोक रहे हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की पढ़ने आती है, उसके साथ ये घटना घट जाता है। इससे हमारे सोसाइटी में इतना प्रभाव पड़ता है। कोई भी मिडिल क्लास फैमिली अपनी बच्ची को
जो सोच भी रहा होगा कि हम अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएंगे, पटना भेजेंगे, दिल्ली भेजेंगे, या बहुत सारी नीट का ये प्रिपरेशन कर रही थी, तो आगे बहुत सारी ऐसे परिवार हैं जिनको हिम्मत ही नहीं होगा, भेज नहीं पाएंगे, सोचेंगे भेजने के पहले, अपनी बेटियों को पढ़ा नहीं पाएंगे। देखिए नीट छात्रा के मामले को लेकर के लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है। सिर्फ नीट छात्रा का मामला नहीं है, कई सारी लड़कियां एक एक करके ऐसी खबर सामने आते रहती है और इसीलिए सवाल पूछा गया है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से, जो साफ तौर पर कहते हैं कि अगर कोई लड़कियों को, माता बहनाओं को आंख उठाकर भी देखेगा तो आंख निकाल लेंगे। तो अब सीधा सवाल बिहार की बेटियों से सम्राट चौधरी से कि आखिर आप क्या कर रहे हैं, कहाँ बैठे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देशवानी।